कुर्जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजों ने सतत केवल ज्ञान पाने पूजों ने सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की जय। नगर गौरव त्रय मुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दो शब्दों के बारे में जब भी आप लोग विचार करते हो, अक्सर क्वालिटी को ही आप तरजीह देते हो, लेकिन हमेशा क्वालिटी ही तरजीह पाने की हकदार है। यदि इसको भी एकांत कहा जाए तो जिन शासन में कभी भी एकांत को समर्थन नहीं दिया गया। वस्तु अनेक धर्मात्मक है और अनेकांत का भी कोई एकांत से उपयोग ना कर ले, इसके लिए अनेकांतोपनेकांत प्रमाण नय साधना अनेकांतो प्रमाणाते तदेकांतोर्पितान्यात्। ये स्वामी समंतबद्ध स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बात कही कि हमारे यहाँ अनेकांत भी अनेकांतमय है, जो प्रमाण और नय के माध्यम से सिद्ध होता है। अनेकांतोपदान्याते अनेकांतोपनेकांत प्रमाण नय साधना। अब प्रमाण और नय के माध्यम से जो सिद्ध हो रहा है, तो इस अनेकांत का भी कोई दुरुपयोग ना करने लग जाए, इसलिए हमारे यहाँ अनेकांत भी अनेकांतमय है। जैसे मान लो कोई ये कहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। और कोई दूसरा अन्य मतावलंबी आके ये कहे अरे आपका तो अनेकांतमय धर्म है और आप एकांत से ही कह रहे हो कि रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, कोई दूसरा भी तो मार्ग हो सकता है। तो यहाँ पर कह दिया नहीं, अनेकांत भी कोई एकांत से सिद्ध करना चाहे तो नहीं, उसको भी अनेकांत के रूप में ही हम लेंगे। और हमारे यहाँ एकांत भी मिथ्या तो हमेशा होता है, ऐसा नहीं, सम्यक एकांत भी हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है, यदि वो प्रमाण और नय के माध्यम से परिमार्जित होकर के वो आगे बढ़ता है। तो हम बात कर रहे थे क्वालिटी और क्वांटिटी की। हमेशा क्वालिटी ही आवश्यक होती नहीं, क्वांटिटी। एक उदाहरण से आपसे हम पूछना चाहते हैं, बहुत दिनों से कोई व्यक्ति भूखा है, और भूखा है व्यक्ति तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए आवश्यक जो कोई भी रसोई है, उस रसोई को जब आप उसके सामने रखें तो अब उसके सामने दो ऑप्शन दे दो आप। 3-4 दिन से भूखा है, एक इतना बड़ा गुलाब जामुन है सिर्फ 1 पीस, और एक तरफ बोल दो
कि ये भोजन और सब्जी है, सब्जी और भाकरी है। भाकरी समझते हो? ये साउथ में चलती है, आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा। हाँ, भाकरी मतलब वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जिसमें तैलीय आवरण नहीं होता, ज्वार की बाजरे की रोटी, इस प्रकार से भाकरी उसको बोलते हैं। अब 3-4 दिन का भूखा व्यक्ति, उसके लिए आपको दो में से एक ऑप्शन दिया गया कि एक तरफ तो इतना बड़ा गुलाब जामुन सिर्फ एक मिलेगा और एक तरफ आपको ये कड़ी और भाकरी रखी है। अब तुम देख लो तुम्हें किससे पेट भरना है, बताओ। नहीं, क्वालिटी तो गुलाब जामुन में है, बताओ। 4 दिन से भूखे व्यक्ति को वो सूखी भाकरी भी गुलाब जामुन से बढ़ के मिलेगी और वो लगातार उसको खाता जाएगा तो गुलाब जामुन की उसको अपेक्षा भी नहीं रहेगी। इसीलिए हमेशा क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में जो भेद किया जाता है, इसको अनेकांत के माध्यम से ही समझना चाहिए। एक हमें ये बात याद आ गई, जब हम लोग चातुर्मास कर रहे थे सागर में, सागर में तो चातुर्मास के बाद पहुँचे थे। 2008 की घटना है, जो कि 3-4 वर्षों से पृथक गुरुजी की आज्ञा से चातुर्मास हो रहा है, ऐसा नहीं। एक बार बीच में भी हो चुका है 2008 में। वो भी एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बना था कि एक दिन का अंतराय हुआ था, उसकी पारणा 11 महीने बाद हो पाई थी। पारणा का मतलब गुरुजी का लाभ। तो एक दिन का अंतराय था 2-3 महाराजों का, तो वहाँ पर रुकना हुआ गैरतगंज में। फिर वो ऐसी एक के बाद एक निमित्त बनते चले गए कि गुरुजी का फिर बिहार सिलवानी से रामटेक की ओर हो गया और हम लोग का चातुर्मास बेगमगंज में हुआ। पहले तो हम 3 ही महाराज छूटे थे वहाँ पर, पूज्य सागर जी, पूज्य विमल सागर जी और मैं। फिर बाद में गुरुजी ने 4 महाराजों को और साथ में कर दिया था, पूज्य निर्णय सागर जी, पूज्य प्रणम सागर जी, पूज्य चंद्र सागर जी और पूज्य समति सागर जी। ऐसे 4 और 3 7 महाराजों का चातुर्मास हमारा बेगमगंज हुआ। उसके पश्चात फिर पुनः चातुर्मास के पश्चात गुरुजी के संकेत से इन 4 महाराजों का विहार चांदखेड़ी की ओर हुआ था। तब महाराज यहाँ पर भी आए थे, निर्णय सागर जी, प्रणम सागर जी, आपको ज्ञात होगा। और हम तीनों महाराज वापस से फिर सागर पहुँच गए थे, जहाँ पर 4-5 महीने हम लोग को वहाँ रुकना हुआ था, दिसंबर से लेकर के और मई तक। और फिर पूज्य गुरुजी स्वयं मई में पंचकल्याणक के निमित्त से जो MRI पंचकल्याणक हुआ था, वो पंचकल्याणक भी MRI, सुन रहे हो? MRI। अब MRI को निमित्त बनाकर के पंचकल्याणक हुआ है और बहुत प्रभावना हुई थी। आपको पूछ लेना, सागर के जितने भी पंचकल्याणक हुए हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, सर्वाधिक प्रभावना वाला पंचकल्याणक कौन सा रहा भाग्योदय तीर्थ का, तो बता देंगे MRI पंचकल्याणक। वो MRI पंचकल्याणक के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। ना आदिनाथ जिनवेन पंचकल्याणक, ना ये ना वो, MRI पंचकल्याणक। क्यों? इतना बहुउद्देशीय जहाँ पर कार्य होने जा रहा हो, परमार्थ का जहाँ पर बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रखा गया हो और लोगों के उदार भाव दान के रूप में सामने आए हों, तो 5-6 पंचकल्याणकों में किसी पंचकल्याणक का नाम यदि सागर में प्रसिद्ध है तो MRI पंचकल्याणक के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुउद्देशीय वहाँ पर। तो वहाँ हम बात करने जा रहे हैं, यही ठंडी का समय था, लगभग दिसंबर से लेकर के हम लोग मार्च अप्रैल तक तो मोरादी सागर में रुके। फिर उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव के आने का समय आया तो हम लोग विभिन्न कॉलोनियों में जा रहे थे। तो मोरादी में लगभग 4 महीने तक हम तीनों महाराज थे। ठंडी का समय था और एक दिन हमारा प्रवचन, एक दिन पूज्य बड़े महाराज हमारे पूज्य सागर जी महाराज का प्रवचन था, जो कि पूज्य विमल सागर जी महाराज का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, इसलिए हम लोग को इतना समय गुरु जी के आज्ञा में दूर रहना पड़ा। तो इष्टोपदेश की कक्षा वहाँ पर चलती थी और एक दादी माँ प्रतिदिन हम लोग के आने के पहले वहाँ पर आके बैठ जाती और हर बात को प्रॉपर रिस्पॉन्स करती। ऐसा नहीं, एक रिस्पॉन्स ऐसा भी होता है, सुन रहे ना, इसमें भी ऐसे ही होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, समझ गए ना आप? तो वो हर बात को नहीं, आंखें खोल करके और रिस्पॉन्स करती। बिल्कुल झुकी हुई कमर थी। सबसे पहले बहुत ठंडी में, जबकि उस वक्त बहुत ठंडी पड़ी थी और दिसंबर जनवरी ये ठंडी के पीक आवर्स होते हैं,
पीक डेज होते हैं तो वो बस वहाँ पर आके बैठ जाती है जब भी हम जाके पहुँचते हैं। और यदि 4 महीने तक वहाँ पर ये स्वाध्याय हुआ हो तो सर्वाधिक उपस्थिति का किसी श्रोता को हमें यदि अवार्ड देना पड़े तो सबसे पहले हम उस दादी माँ को देंगे जिसकी कमर झुकी है, भर ठंडी है, ठिठुरते पहुँच जाएगी। कई बार बहुत तेज पाला भी पड़ गया हो, प्रवचन का समय आगे पीछे भी हो गया, लेकिन उसके आने का समय कभी आगे पीछे नहीं हुआ। अब जो हम बात बताने जा रहे हैं आप लोग को बहुत गौर से सुनने लायक है। बैठती, रिस्पॉन्स करती। 3 महीने जब हो गए, दोपहर का वक्त था, वो अपनी बहू के साथ आई। हम मोराजी में ऊपर वाले जो मंजिल है वहाँ पर हम लोग तीनों महाराज थे। आकर के वो पूछती है अपनी बुंदेलखंडी भाषा में, महाराज एको अर्थ का होत? कोई उसने पूछा था कोई प्रश्न, वो तो अभी याद नहीं है, काफ़ी समय हो गया, लगभग 16 साल हो गए। महाराज एको अर्थ का होत? अब किस्मत से उसका व्याख्या पूरा का पूरा हमने सुबह अपने इष्टोपदेशी कक्षा में किया था। तो हमने कहा आज ही तो बताया था माँ जी। महाराज एको अर्थ का होत? हमने कहा माँ जी हम ये बोल रहे हैं इसकी पूरी आज व्याख्या सुबह इष्टोपदेशी कक्षा में हुई थी और आप तो रोज आते हो। महाराज एको अर्थ का होत? हमने कहा। फिर उसकी जो बहू थी साथ में थी वो कहती, महाराज दादी माँ को सुनने में बिल्कुल नहीं आता। तब हमारा ये भ्रम टूटा कि सारे श्रोताओं में, जिन श्रोताओं को मैं ये समझता था कि ये बाद में आते, ये बात पहले आते और ये सबसे पहले आके बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद जो भ्रम की बात थी उस भ्रम को उसकी अगली बात ने ही तोड़ने के लिए पर्याप्त मसाला दे दिया। हमने कहा हम तो समझते सबसे पहले आके बैठ जाती है, खंबे से टिक के बैठती, लेकिन कभी भी उसको झोंका नहीं आता। सबसे पहले आके बैठती और जनवाणी होने के बाद पूरे कार्यक्रम श्रीफल भेंट और पुण्यानुभूति जो भी उस समय व्यवस्थाएं चलती हैं सबके बाद जाती, क्योंकि ये पुण्यानुभूति मात्र किसी दानदाता का सम्मान नहीं है, ये तो मुनिराज का सम्मान है। अरे जिस त्यागी के लिए मुनिराज यहाँ बैठे हैं उस त्यागी की भावना को ठुकरा करके हम चले जाएं, ये हमें शोभा नहीं देता। सुन रहे हो मौली वाले? कल ही शाम को हमने कहा अब सुनो मेन बात आने वाली है। तो हमने कहा आपको सुनने में नहीं आता, आप तो ऐसा करती थी। फिर उसकी बहू उसको संकेत में बताती है कि महाराज ऐसा कह रहे हैं, तुम तो हर वैसा करती थी। तो वो जो बात कहती है आपको बहुत अच्छी लगेगी, महाराज हमें सुनने में नहीं आत, लेकिन इतना हम जानत कि दिगंबर मुद्रा सामने बैठी है और जिनवाणी की बात कह रही है। हमारे कानों में तो कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन आंखों को तृप्त करने का सौभाग्य मिला है, तो इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। तब लगा कि 4 महीने तक जितने इष्टोपदेश की कक्षा का लाभ लिया होगा और जितनी कर्म निवेदना नहीं कर पाई होगी, इस माँ जी की आस्था ने वो कर्म निवेदना कर डाली कि मात्र गुरु महाराज के सामने बैठने मात्र से भी हम प्रभावना के बहुत बड़े काम कर सकते हैं। और क्वांटिटी भी प्रभावना के लिए कारण बनती है, सिर्फ क्वालिटी नहीं बनती। यदि सोचो तुम लोग जलूस निकालो और 4 लोग पहुंच जाओ बहुत अच्छा कह करके, क्या कोई प्रभावित होगा तुम्हारी अच्छी बातों से? वहां पर तो संख्या जन समूह ही आवश्यक होता है, तब तो प्रभावना के लिए रथों को निकाला जाता है। क्यों? रथ में बैठने वाले कोई वही होते हैं क्या? कोई बेदता होते हैं? नहीं, यहाँ पर संख्या की इतने लोग, जब जो इंद्रभूति जो ब्राह्मण की अवस्था में था उसके पास कोई ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन जब देखा कि मानस्तंभ, अरे मैं तो समझता था मेरा ही ज्ञान सब कुछ है। जब मानस्तंभ को देखा, त्रैकालम षटकम नवपद सरितम आदि आदि जो श्लोक को बता करके सौधर्मेंद्र उसको समोसरण के बाहर ले गया। समोसरण के पहुंचने के पहले ही उसको मानस्तंभ को देके जब मान चकनाचूर हुआ, तब जाके लगा कि मैं तो समझता था मेरा ही ज्ञान सब कुछ है, लेकिन ज्ञान को जब मान को धराशायी करने वाला मानस्तंभ प्राप्त हुआ, तब जाकर के उच्च सच्चे ज्ञान की शुरुआत हुई। सच्चे ज्ञान की शुरुआत हुई। और जब वो प्रवेश किया, इसलिए कई बार कहते हैं जैनों के लिए देव दर्शन है ही नहीं, जैनों के लिए देव दर्शन नहीं है।
क्योंकि क्वालिफायर राउंड में तो वही व्यक्ति बैठता है जो डिसक्वालीफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो। अनक्वालिफाइड व्यक्ति जब क्वालिफायर राउंड में बैठेगा तब जाके क्वालिफाइड माना जाएगा। इसलिए जो अजैन है, यदि उसको जैन बनना हो तो देव दर्शन करे, रात्रि भोजन का त्याग करे और पानी छान के पिए। और जो जैन कुल में पैदा हो गया हो, अब उसको जैन बनने के क्वालिफायर राउंड में बैठने की क्या आवश्यकता है? उसको तो अब श्रावक बनने के क्वालिफायर राउंड में बैठना है। और उसके लिए 3 चीजें नहीं, उसके लिए तो 6 हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसीलिए हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है। आपकी भूमिका अलग है, अजैनों की भूमिका अलग है, और जो जैन बन कर के भी अजैन जी रहे हैं उनकी भूमिका अलग है। तो उन सब के लिए भी क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी का भी दर्शन होना पड़ता है, क्योंकि वो क्वांटिटी को देख कर के ही जब आकर्षित होते हैं तो उनकी उस आकर्षण से यहाँ लाने के लिए क्वांटिटी का परिचय कराना भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। कई बार गुरुदेव जब विद्वानों से चर्चा करते तो बहुत तरस्पर्शी चर्चा होती, लेकिन जब जनता के सामने कुछ अपने जिन शासन की प्रभाव न करने की बात आती तो गुरुदेव भी कहते, सभी आसपास के समाजों को संकेत कर दो, सबको वहां पहुंचना है। क्यों? प्रभावना इन लोगों से होगी जिनके पास जरा सा भी ज्ञान नहीं है। प्रभावना उन लोगों से होगी जिनके पास इतना ज्ञान है कि मैं जिन कुल में पैदा हुआ हूं और जिन कुल की प्रभावना करने के लिए मेरी वहां उपस्थिति सबसे ज्यादा अनिवार्य है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस अनेकांत के मर्म को समझ पाना। स्वामी समंत भद्र इस बात को पहले ही समझ गए होंगे, अनेकांत प्रमाण नय साधना, अनेकांतो प्रमाणात तदेकांत और प्रतान्यात। ये अर्पित और अनर्पित, मुख्य और गौण, इन दो को लेकर के ही अर्पिता अनर्पित सिद्धे तत्वा सूत्र के इस सूत्र की सिद्धि होती है कि मुख्य और गौण इन दोनों को लेकर किसी वस्तु की सिद्धि की जा सकती है। कभी कोई चीज़ मुख्य होती है, कभी कोई चीज़ गौण होती है। कई बार गौण को मुख्य कर दिया जाता है तो कई बार मुख्य को भी गौण करना पड़ता है, प्रसंग जो होता है उस प्रसंग को देख करके। और जो प्रसंग के अनुसार काम नहीं करता तो फिर अपनी धारणाओं में जी करके कई बार व्यक्ति कुछ का कुछ उसका प्रस्तुतिकरण करने लग जाता है। आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य आपने इस चातुर्मास में किए हैं, और अब तो चूंकि चातुर्मास के बंधन से हम महाराज जो तीनों महाराज मुक्त हो गए हैं, कभी भी कुछ भी संभव है, लेकिन मुख्य और गौण क्या है इसको मायने रखना। कई बार साधुओं के सामने हमने पुण्यानुभूति की है तो कई बार साधुओं की बात को सामने रख करके पुण्यानुभूति करते रहेंगे। और इस बीच में जब इतनी बड़ी मुहिम को आपने इतनी बड़ी अलग को चला के रखा है तो इसको तब तक जा करके हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि पूज्य आचार्य महाराज का संग और पूज्य पूरे सभी बड़े महाराजों का संग पंच कल्याणक के लिए आपकी मुंगावली में वापस ना आ जाए। ये अलग चला के रखना है। और अभी जो बीच में बात आई, चूँकि आज समय पर्याप्त हो गया है, अभी दोनों महाराजों ने भी आपके लिए जो संकेत दिए उनका भी आपको ध्यान रखना है। और एक जो चंद्रप्रभु जनालय के जो युवा साथियों ने 30-35 जो परसों के दिन कहा कि हम स्वाध्याय करेंगे, उनकी एक समस्या ये थी कि सबका एक साथ उपस्थित होना दिक्कत भरा हो रहा था, सबकी अपनी दुकानदारी। तो अभी तो उनको तो ये कह दिया था कि अपने अपने घरों में शुरू करो, फिर उसकी हम व्यवस्था बनाते हैं कि आपको सामूहिक रूप से मंदिर में अथवा किसी अन्य स्थान में कैसे करना है। अभी उनका स्वाध्याय प्रारंभ हो गया है, कई लोगों ने ग्रंथों के नाम भी पूछे हैं, इससे प्रारंभ करना है। शुरुआत अभी इकाई से हुई है, फिर इकाई ही सामूहिक रूप से बनकर के उस प्रभावना की इकाई में तब्दील होगी, जिसको क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी भी कहा जाता है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वाम वंदे मानस्य मास्तु देवी।